गुड मॉर्निंग बनारस। हेलो, क्या हालचाल? सब बढ़िया ना? तो भाई एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा आ गई हूँ एक बार फिर आप सब से मिलने और खूब सारी बातें करने आप सबके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस में। दोस्तों, काम से कुछ दिनों का ब्रेक लेके मौज मस्ती करना किसे नहीं पसंद है? और इस मस्ती भरे ट्रिप के बाद बिल्कुल रिफ्रेश होकर आप सबसे मिलने का अलग ही मजा है। तो भाई मैं तो कहूंगी कि आप भी आराम से कुछ दिनों का ब्रेक लें फॉर अराउंड 1 वीक और 10 डेज। तो क्या करना है, किसी खुली जगह पर जाना है। ये नहीं कि ब्रेक लेकर भी कहीं जाकर किसी होटल के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। यार ये क्या फालतू सा ब्रेक है? ये ब्रेक है ना? ब्रेक मतलब क्या? कहीं ऐसी जगह पर जाओ या तो ट्रैकिंग करके या तो कहीं भी किसी हिल स्टेशन पे जहाँ पर चारों तरफ सब खुला पड़ा हो। बाय नेचर हम सबको जितनी ही ओपननेस होती है पसंद, वहाँ अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया है इस चीज को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे चले जाओ और वहाँ जाकर खड़े हो जाओ जहाँ पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है, दूर दूर तक स्पेस, ओपन स्पेस है। वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगी कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती हैं वो सब छोटी हो जाती हैं उस बड़ी सी दुनिया के आगे। अभी आप छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो। वहां पे भी कहाँ रहते हो? अपने एक मोबाइल में रहते हो। छोटे से मोबाइल में जी रहे हो तो क्या करना है, पहले एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर जा करके टिक के कुछ घंटों तक बैठ सको, जहाँ पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहाँ पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर जाओ जिसमें इंटरनेट का कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना अपने कीपैड वाले फोन, वो लेकर जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहाँ पर भी बैठ के घुसे रह जाओगे अपने मोबाइल में। तो इस भीड़ भाड़ वाली जगहों से हटकर एक ट्रिप जरूर करना जहाँ नेचर का सुकून हो और खुद के लिए टाइम हो। भाई ये तो रही ट्रैवलिंग के जरिए खुद को ब्रेक देकर रिफ्रेश करने की बातें। इसी के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। स्टे ट्यून। वेलकम बैक बनारस। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका गुड मॉर्निंग बनारस के इस एपिसोड में, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं इस वक्त 7:07। तारीख है आज 6 अक्टूबर सन 2023 और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। वाराणसी में पिछले 1 माह से वायरल फीवर से लोग संक्रमित हो रहे हैं। जनपद के अस्पतालों में इमरजेंसी व ओपीडी में जबरदस्त लाइन लगी रह रही है। वहीं वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ डेंगू व चिकनगुनिया के काफी मरीज भर्ती हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब अस्पतालों में अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराएगा। हांगजो एशियाई खेलों में भारत के लिए गुरुवार का दिन शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते। तो ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। और आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी 6 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व इतिहास में 6 अक्टूबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। सन 1870 में आज ही के दिन रोम को एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय में 1903 में पहली बार कामकाज की शुरुआत हुई। 1912 में आज ही के दिन डायलॉग और बैकग्राउंड संगीत से सजी पहली फीचर फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई। 2006 में आज ही के दिन नासा मंगल ग्रह की क्लोजअप तस्वीरें जारी करता है और उसके छिपे हुए समुद्र के अतीत को प्रकट करता है। ये तस्वीरें मार्स टोही ऑर्बिटर द्वारा ली गई थीं। कोरू में 2007 में आज ही के दिन एरियन 5 रॉकेट के सहारे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया। 2007 में ही जेसन लुइस ने दुनिया का पहला मानव संचालित जल यात्रा पूरा किया। 1862 में आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की कुछ बातें। आइए इसी के साथ करते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। वेलकम बैक बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हाँ जी, तो बनारस मौसम बिगड़ते ही शहर में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इन्हीं बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे आज के गुड मॉर्निंग बनारस के गेस्ट। तो आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस।
मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय बेलूपुर वाराणसी। इस समय पूरा बनारस ज्वर की चपेट में है। विभिन्न तरीके के इस समय बुखार आमजन में व्याप्त है, जिनमें से विशेषकर चिकनगुनिया और डेंगू एक महामारी के रूप में इस समय लोगों को ग्रसित किया हुआ है। होम्योपैथी डेंगू और चिकनगुनिया में आपको आपके ज्वर को ठीक करने में अत्यंत सहायक है और सहायक होता भी है। तो जैसे ही कोई भी सिम्टम आए, कोई भी लक्षण आए, तो आप अपने से इलाज न करके निकट के होम्योपैथिक चिकित्सक, सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालय में जाके होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लें और उसकी सलाह के हिसाब से दवाइयों का सेवन करें। आवश्यक रूप से आप ठीक हो जाएंगे। इससे बचाव के लिए आपको करना क्या है, जो मच्छरों से बचाव की समय, जो मच्छरों का बचाव का जो कोरम होता है वही आपको मेन फॉलो करना रहता है। जैसे पूरे शरीर का कपड़ा पहन के रखे, हाथ पैर के बदन को खुला न रखे, पैरों में शूज या सॉक्स डाल के रखे और जहां तक हो सके रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। कमरे में कॉइल, मच्छर रोधी जितने भी आइटम आते हैं, कॉइल्स है, मैट्स है और अगरबत्ती है, इस तरीके की चीज घरों में जाली लगा के रखें जिससे मच्छर आपके घरों में आ न पाए। मेन जो इसके लक्षण आते हैं, इसमें तेज बुखार आता है, 103 से 104 डिग्री तक बुखार आता है और बुखार के साथ साथ हड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया में होता क्या, डेंगू में खासकर हड्डी जो है, ज्वाइंट जो है, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और हड्डी तोड़ बुखार इसको हिंदी में कहा भी जाता है कि हड्डी में इतना ज्यादा पेन होता है कि लगता है जैसे हड्डी टूट गई है। उसके साथ साथ आपको चकत्ते भी आ सकते हैं, कभी कभी उसके अलावा उल्टी, मिचली, कभी कभी लूज मोशन, बहुत सीवियर बॉडी एक होना, प्रोस्ट्रेशन होना, एकदम मैलेज होना, पड़े रहना, एकदम सुस्त हो जाना, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। कभी कभी आगे जाते हुए इसमें हेमरेजिक टेंडेंसी भी आती है और उसमें चकत्ते भी आने लगते हैं, बॉडी के पार्ट से, आर्गन से अंदर इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होने लगता है। तो वो एक कंडीशन बुरी होती है। उस कंडीशन में आपको हो सकता हो कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आए और उसमें भर्ती आपको होना चाहिए। अब आती है बात होम्योपैथी, इसमें आपको क्या मदद कर सकता है। होम्योपैथी में इससे बचाव की और इसके निदान के लिए कई तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके बचाव के लिए मच्छरों से मेन तो बचे ही बचे और साथ में जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इस समय जो सर्दी जुकाम का बुखार का सीजन चल ही रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दी गर्मी हो रही है, तो कम से कम ये है कि अपने को सर्द गर्म न होने दे और इम्यूनिटी अपनी बूस्टअप रखें। अब होम्योपैथी की दवाइयाँ, इसमें होम्योपैथिक में एक यूपेटोरियम परफेक्ट मेडिसिन आती है जो कि आपके इसके निदान में भी काम करती है और इसके बचाव में भी काम करती है। अगर यूपेटोरियम परफ की 200 की एक डोज पर डे इस कंडीशन में अगर आप एक हफ्ते तक लेते हैं तो इससे आपके बचाव के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आती है बात इसके निदान के लिए। निदान के लिए होम्योपैथिक में कई तरीके की दवाएं आती हैं, जिनमें से बेसिकली एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, यूपेटोरियम पर, आर्सेनिक एल्बम, करेका पपाया, यूकेलिप्टस, जेल्सीमियम, फेरम पॉस, ऐसी कई दवाइयां हैं। बस मैं अपने गुड मॉर्निंग बनारस के श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि इन दवाइयों का नाम मैंने आपको जरूर लिया है, लेकिन इन दवाइयों को आप ऐसे डायरेक्ट मार्केट में या स्टोर से ना खरीदें और इसे किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ही इसका सेवन करें, क्योंकि लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथिक काम करती है। अलग अलग लक्षण के हिसाब से लोगों की अलग अलग दवाइयां हो सकती है। यह नहीं कि डेंगू की यही दवाई है या इस फीवर की यही दवाई है, ऐसा होम्योपैथिक में नहीं होता है। लोगों के जो व्यक्तिगत लक्षण होते हैं और बीमारी के लक्षण होते हैं, उनके हिसाब से दवाइयां अलग अलग होती हैं। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पे ही इस तरीके की जो है दवा आप ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पैनिक न हो, इससे सतर्क रहे, सावधान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बनारस, अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाइए और अभी फॉलो करिए और अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा करती है टाटा बाय।